बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज कोनोकोप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम लोग जी सोशल मीडिया के ऊपर रियल एस्टेट के हवाले से वीडियोस बनाते हैं। मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं ना तो सियासी बात करूं, क्योंकि मेरे जो जितने भी क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या रियल एस्टेट के साथ वाबस्ता जितने भी अफराद हैं, लोग हैं, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, हर बंदे की अपनी एक सियासी पार्टी होती है, अपना एक सियासी विजन होता है। इसके साथ साथ ही आप अगर मज़हब की बात कर लें तो इस्लाम तो मज़हब हम सब के ही है, लेकिन उसके अंदर भी आगे हमने जो है वो फ़िरके बनाए हुए हैं और हर बंदे की अपनी अपनी वाबस्तगी है किसी भी फ़िरका के साथ, किसी भी मसलक के साथ। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर कभी बात ना करूं, क्योंकि एक तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इस टॉपिक के ऊपर, मेरा सिर्फ रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है। उस हवाले से जो मुझसे थोड़ी बहुत होती है कोशिश करके मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। ये एक कमेंट आया था, सच्ची बात है, इस कमेंट की मुझे थोड़ी तकलीफ हुई थी, जिस वजह से आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि इस तरह बल्कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हुए हैं। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये कमेंट था नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एनीमोर ओवरसीज अमेरिकन, कि अमेरिकन ओवरसीज कह रहे हैं जी कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो भाई ये वैसे तो इसने अमेरिकन ओवरसीज का लिख रही है। हमारे बहुत अच्छे मेरे बहुत फैमिली मेंबर, मेरे बहुत क्लोज सर्कल के लोग जो हैं वो यूरोप कंट्रीज़ के अंदर, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जो है वो बैठे हैं, नेशनलिटी उन्होंने ली हुई है, बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे, और पाकिस्तान के अंदर भी साथ साथ बिजनेस और साथ उनकी फैमिली, पूरा घर आना जाना उनका लगा रहता है। ये इनफरादी तौर पे हम लोग इस बंदे की बात करते हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग। ये पिछले दिनों आपको पता है 2-3 साल पहले जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, तो उस वक्त एक बहुत प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से ये साजिश की थी और प्रॉपर एक कैंपेन चलाई गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। और आपने वीडियोज वगैरह देखी होगी, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो जलाया गया, परचम जलाया गया और नारेबाजी की गई कि जी हम पाकिस्तान नहीं चाहिए, ये है वो है। तो ये चीज़ें भाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरी आज इस वीडियो के तवस्सत से हमारे जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट हैं जो सुन रहे हैं, आपको भी चाहिए भाई कि आप इस तरह के जो 1-2% है जो मुहिम चला रहे हैं इस तरह की पाकिस्तान के खिलाफ, उनको रोकने में अपना हिस्सा डालें। और ये अगर आप लोगों के साथ साथ बैठ के अगर वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं तो भाई उधर इनके मुंह के ऊपर मारे, इनको कहें पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें पाकिस्तान चाहिए। यार आप छोड़ दो रियल एस्टेट को कि भाई रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, जिसका दिल करता है वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते, जिसको नहीं चाहिए। आप मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, वो कहता है नहीं यार मैं तो इंडस्ट्री लगाऊंगा, तो वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। एक बंदा गोल्ड का कारोबार करता है, उसको वहाँ अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, उसको जरूरत क्या है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत सारे शोबे हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। और आप यकीन करें, मैं इस बार चाइना गया हूँ, वहां से मैंने देखा कि पाकिस्तान के कितने लोग हैं, कितने बिजनेसमैन लोग हैं वहां पे पहुंचे हुए हैं, वहां से सामान मंगाते हैं, चीजें करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बिजनेस हो रहे हैं। बात उस साइड पे निकल रही है। बेसिक मेरी आज बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि इन अनासर की हौसला शिकनी करें कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट जलाते हैं। आप लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आप उठा के देख ले। मैं इतना कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इसका, बैंकिंग सिस्टम का या इन चीज़ों के ऊपर तो इतना नहीं देखता, लेकिन मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन देखी थी इंटरनेट के ऊपर कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर 2019 या 20 की हम लोग बात कर लें तो मेरे ख्याल में कोई 28-30 अरब डॉलर जो है वो रेमिटेंस आई थी पाकिस्तान के अंदर, और इस साल की आप निकाल लें, इस साल भी उतनी ही आई है। तो कौन कहता है कि पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस नहीं आ रही, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही? भाई आगे अगली बात ये है कि ये लोग रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं करते, वो हर बंदे का अपना अपना है। अभी जैसे पिछले 1 साल 1.5 साल से बैंक जो है उन्होंने शरह सूद बढ़ा दी, तो बहुत सारे जो सूद खाने वाले लोग हैं उन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकाली, उन्होंने बैंक में रख दी। 21-22% जो है वो सूद बैंक ने ऑफर किया, लेकिन 6 महीने साल भी बैंक नहीं दे सका सूद। लोगों के पास पैसे ही इतना है पाकिस्तान के अंदर, लोगों ने बैंक जो है वो भर दिए। लोगों ने कहा ठीक है जी 21-22%, तो बैंक जो है वो कमज़ोर हो गए। अब फिर बैंक जो है पहले 19% पे आए, 18-19% पे आए। अगले 2 महीने के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का टारगेट है वो 14% का है कि 14% शरह सूद पे लेके आएंगे। तो 14% पे आएगी शरह सूद, तो फिर लोग बैंक से पैसा निकालेंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये रियल एस्टेट सेक्टर, ये चीज़ें, ये सारा कुछ चलता रहता है। जिस बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक मिसाल के तौर पे बंदा है, उसने अपने बच्चों के लिए घर बनाना है इस्लामाबाद, रावलपिंडी या बाकी पाकिस्तान के शहरों के अंदर, तो भाई उसने प्रॉपर्टी खरीदनी है। प्रॉपर्टी महंगी होगी तब भी उसने खरीदनी है, सस्ती है तब भी उसने खरीदनी है। वो ओवरसीज पाकिस्तानी है तब भी उसने खरीदनी है, वो पाकिस्तान के अंदर रहता है तब भी उसने खरीदनी है।
तो मेरे भाई ये इस तरह की मुहिम जो है इसका सब मुकाबला किया करें। सिर्फ ये हमारे कमेंट के अंदर बात करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। कमेंट बेशक 100 करते रहे, हमारा क्या, हम डिलीट कर देंगे। तो मेहरबानी करके आप रियल स्टेट की बात किया करें, पाकिस्तान के खिलाफ बात ना किया करें। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी हमारे भाई है, उनका भी मुल्क पाकिस्तान ही है। एक टाइम उन्होंने इधर ही आना है। बहुत कम लोग हैं जिन लोगों ने नेशनैलिटी वगैरह उधर की ले ली है और उन्होंने ठीक है जी अपनी बच्चों को लिख के दे दिया है कि जी हम अगर मर भी गए तो हमारी जो है इधर ही कब्र बना देना। वरना 99% लोगों ने भाई पाकिस्तान को अपना मुल्क समझा हुआ है, वो पाकिस्तान के साथ प्यार करते हैं और उन्होंने वापस पाकिस्तान के अंदर आना है। तो मोस्ट वेलकम जी। रियल स्टेट की बात है फिर कभी वीडियोस के अंदर होती रही है। ये पाकिस्तान की बात थी तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। बहुत बहुत शुक्रिया।